मुल्तान के अगेंस्ट जब वो इफ्तिखार अहमद साहब निकले उस दिन हम डिनर पे गए थे, तो उधर भी रेस्टोरेंट भी बाबर ही हो रहा था। अब मुझे भी ओपन करा लो, मैं आसानी से 50 कर दूंगा। हेलो एंड वेलकम बैक। पेशावर ज़ल्मी के और पाकिस्तान के बैट्समैन मोहम्मद हारिस हमें ज्वाइन कर रहे हैं। बड़े एनर्जेटिक बैटर हैं और अपनी जारहाना बैटिंग के लिए जाने जाते हैं। इनसे थोड़ी सी बात करते हैं। आज हारिस, एक और पीएसएल आपका पेशावर ज़ल्मी के साथ, टीम की परफॉर्मेंस तो बहुत अच्छी जा रही है। जो रिसेंट जो मैचेस जीते हैं, क्राउड भी बड़ा अच्छा है आपके मैचेस में। कैसा आप समअप करेंगे इस सीज़न को अभी तक? वेल, जिस तरह देखा जाए तो पिछले 2 मैचों में हम चूँकि हार चुके थे, तो उसके बाद इस तरह का कमबैक करना ये भी हमेशा पेशावर ज़ल्मी की एक रिवायत रही है और हमें भी काफ़ी अच्छा लग रहा है। जब टीम जीतती है तो इससे टीम का मोराल भी काफ़ी अच्छा रहता है और ओवरऑल परफॉर्मेंस भी निकलती है, प्लेयरों से भी निकलती है। जिस तरह बाबर भाई परफॉर्म कर रहे हैं, सैम अयूब जिस तरह परफॉर्म कर रहे हैं, एक अच्छा साइन है। और अभी कोशिश करेंगे आगे मज़ीद, जो हमारा गोल है ना कि हमने कम से कम 10 मैचेस में से 6 से 7 जीतने, ताकि जो फर्स्ट और सेकंड की पोजीशन हो वो हम काबू कर लें, क्योंकि उसके पास आपके पास ज़्यादा चांस होता है फाइनल में पहुंचने के, रदर देन प्लेइंग इन एलिमिनेटर। तो हमारी यही कोशिश है कि टॉप 2 में आ जाए। अच्छा, आपने जिस तरह बात की टॉप 2 में फिनिश करने की, पेशावर ज़ल्मी की एक रवायत रही है कि हमेशा प्लेऑफ्स में जाते हैं और एक सक्सेसफुल फ्रेंचाइज की निशानी भी है। फाइनल्स भी बहुत ज़्यादा खेले हैं। तो मैंने ये क्वेश्चन साइम से भी किया था, आपसे भी कर रहा हूँ कि इवन दो कि आपने भी रिसेंटली ज्वाइन किया फ्रेंचाइज को, लेकिन ये सक्सेस के पीछे क्या रीजंस हैं? वेल, सक्सेस के पीछे इनका यही रीज़न है कि जो इनका लोकल कोर है ना, वो बड़ा तगड़ा है और हमेशा ये इस तरह के टूर्नामेंट्स आपको लोकल ज़्यादा जितवाते हैं। जितने आपके लोकल प्लेयर्स तगड़े होंगे, चाहे वो बैट्समैन हो, फास्ट बॉलर हो, स्पिनर हो, ये यही कोशिश करते हैं कि अगर एक लोकल प्लेयर को ले लेते हैं तो उसको फिर कैरी ऑन करते हैं। कि मिसाल आप कामी भाई को ले ले, वहाब भाई को ले ले, 8 साल 9 साल तक खेल रहे होते थे। तो इसी तरह हमें हो गया, सैम अयूब हो गया, हसीबुल्ला हो गया। किसी तरीके से हम हालांकि हमें ऑफर आई थी दूसरी टीमों से, लेकिन ये नहीं छोड़ना चाहते थे। तो इनका यही राज है कि ये जो अपने लोकल प्लेयर है ना, उस पर ट्रस्ट करते हैं, उनको जाने नहीं देते बनिस्बत बाकी टीमों के। जब वो लोकल प्लेयर बन जाता है तो दूसरी टीम उसको छोड़ देती है, फिर वो अगले साल और तगड़ा आता है, दूसरी टीम उसको ले लेती है, तो वो परफॉर्म करता है। तो जो जिस टीम ने छोड़ा होता है वो फिर अफसोस करते हैं कि काश हम इसको ना छोड़ते। अच्छा हारिस, पीएसएल की अगर हम हिस्ट्री देखें, जो विकेट कीपर बैटर है, इसका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल रहा है टूर्नामेंट जितवाने में। आप जिस तरह आपने कामी भाई की बात की, सरफराज हैं, लूक रॉन्की हैं, ब्रैड हेडिन हैं, आप भी विकेट कीपर बैटर हैं, आपके साथ हसीबुल्ला भी हैं। तो विकेट कीपर बैटर की क्या इंपॉर्टेंस है टी20 क्रिकेट में? बिल्कुल, काफ़ी इंपॉर्टेंस होती है। एक तो विकेट कीपर आधा कप्तान भी आपका होता है, उसको ग्राउंड भी चलाना होता है, अगर कैप्टन उसको इजाज़त दे दे। मैं लगी हूँ कि मुझे कप्तान ने वो इजाज़त दी है कि आप जो आपके समझ में आता है आप वो फील्ड वगैरह सेट कर सकते हो। तो एक हिसाब से कप्तान भी होता है आधा, इवन टीम में भी होता है। और काफ़ी इंपॉर्टेंस है विकेट कीपर की, क्योंकि उसको ना सिर्फ एक जॉब करनी हो बल्कि दूसरी जॉब भी करनी है। अगर उससे एक जॉब में उस तरह परफॉर्म नहीं होता, फॉर एग्जांपल बैटिंग में ना हो, तो विकेट कीपिंग में वो कवर कर लेता है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंस रहती है विकेट कीपर की। और हम सब की भी, जितने विकेट कीपर्स हैं, चाहे मैं हो, हसीबुल्ला है, आज़म खान है, जो भी है, हम सब की यही कोशिश होती है कि अच्छा से अच्छा परफॉर्म करे दोनों डिपार्टमेंट में। आप ज़्यादा कीपिंग को प्रेफर करते हैं या आउटफील्डर? जब कीपर मेरे पास कोई दूसरा अच्छा फील्डर हो तो मैं चाहता हूँ कि मैं विकेट कीपिंग करूँ, लेकिन अब जिस तरह हसीबुल्ला फील्डिंग करते हैं तो मजबूरन उसके पास मैं फील्डिंग ही करना पड़ती है। क्योंकि अगर आपके पास दूसरा विकेट कीपर तगड़ा हो फिर आप फील्डिंग कर सकते हैं, लेकिन अगर विकेट कीपर फील्डर अच्छा नहीं हो तो फिर मैं विकेट कीपिंग को प्रेफर करूँ। अच्छा, आपने कहा कि जो कैप्टन है वो भी आप पे ट्रस्ट करते हैं। बाबर आजम आप पे डीआरएस कॉल्स के ऊपर कितना ट्रस्ट करते हैं? बहुत ज़्यादा ही ट्रस्ट करते हैं। पिछले मैचेस में आपने देखा होगा, मुल्तान के अगेंस्ट जब वो इफ्तिखार अहमद साहब निकला था तो वो किसी को सुनाई नहीं दिया, सिर्फ मुझे सुनाई दिया। तो वो काफ़ी ट्रस्ट करते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह अभी जितने भी मैंने उनको डीआरएस के बारे में कहा, तो ऑलमोस्ट उसकी जो रेशो है वो 100% है अभी तक। जितने भी मैंने कहा है, चाहे वो अंपायर्स का रिव्यू मैंने ज़ाया नहीं किए। चलें, आपने अच्छा एक स्टैट दिया, इसके ऊपर मज़ीद रिसर्च करेंगे। अच्छा हारिस, आपकी जो स्किल है, जिसके लिए आप जाने जाते हैं, वो अग्रेसिव बैटिंग है। और उसमें आई नो कि बहुत बार आपसे क्वेश्चन हुआ होगा कि कंसिस्टेंसी मेंटेन करना मुश्किल है। तो अभी ये पीएसएल आपका उतना अच्छा नहीं जा रहा जितना पिछले साल गया था, तो कितना मुश्किल होता है एज ए प्लेयर? काफ़ी मुश्किल होता है। इंसान फिर डिफरेंट चीज़ें सोचता है कि यार क्या मसला है, क्या करूँ, वो जो एग्रेशन है वो ख़त्म करूँ या थोड़ा सा सेल्फिश खेल लूँ,
तरह की समझ नहीं आती कि कौन सी वो चीज़ है वो अप्लाई करूँ अपने बैटिंग में ताकि मैं रन्स कर सकूँ। लेकिन सीनियर्स प्लेयर भी और जिनसे भी बात करता हूँ तो वो यही समझाते हैं कि आपकी जो गेम है, जो लोगों को पसंद है या जो जिससे आप जाने जाते हो, वो आपकी एग्रेशन है। तो कोशिश करो कि वही उसी तरह आप खेलो। तो मैं भी यही कोशिश करता हूँ कि जो मेरी एग्रेशन है, सम टाइम टीम की रिक्वायरमेंट्स होती है, आप अगर देखें तो सम टाइम 10 ओवर में बारी आ जाती है और सम टाइम 15 में बारी आ जाती है, सम टाइम 7 ओवर में आ जाती है। तो जो बाहर से मैसेज मिलता है लोगों को वो पता नहीं चलता, बाहर से मैसेज मिलता है कि यार आपको मोमेंटम को कैरी ऑन रखना पड़ता। अगर बाबर भाई और सायम अयूब ने स्टार्ट दिया 7 में 70 है, तो वहाँ अगर कोई सेल्फिश खेलता है फिर 10 में 75 या 10 में 80 हो जाए तो वो टीम का मोमेंटम ख़राब कर देते हैं। तो सम टाइम उस मोमेंटम को कैरी ऑन करने के लिए हमें तेज़ खेलना पड़ता है, उसमें विकेट गवा देते हैं, मैं भी गवा देता हूँ या दूसरे जितने भी प्लेयर हैं वो गवा देते हैं। तो उससे फिर लोग कहते हैं परफॉर्म नहीं करता, हालांकि वो सिर्फ टीम की सोच के लिए होता है कि टीम की रिक्वायरमेंट्स क्या है। लेकिन सम टाइम कुछ और रिक्वायरमेंट्स होती है तो उस मुताबिक भी चलते हैं, लेकिन ज़्यादातर कोशिश यही होती है कि मैं एग्रेशन को फॉलो करूँ। आपने जो बताया कि जिस तरह बाबर और साइम एक बड़ा सक्सेसफुल प्लेयर है, तो अक्सर 8-10 ओवर्स तो वही खेल जाते हैं ना, फिर उसके बाद आके अटैक करना ज़रा मुश्किल है। लेकिन आपकी मेरा ख्याल है कि गुड लक ये होगी कि आपके जो कोच हैं या ड्रेसिंग रूम में जो डैरेन सेमी हैं, और वो इन चीज़ों को समझते हैं, इन सिचुएशंस को, क्योंकि वो वेस्ट इंडीज़ को भी वैसे ही खिलाते थे। तो उससे आपको हेल्प होती है डैरेन सेमी की? डैरेन सेमी से काफ़ी हेल्प आउट होती है और वो बिल्कुल काफ़ी समझाते रहते हैं, जिस तरह का वो रोल देते हैं उस तरह हम निभाने की कोशिश करते हैं। काफ़ी कैलकुलेटिव बंदा है वो, कैलकुलेशन काफ़ी करता है। उन्होंने यही समझाया है कि आपको जो एवरेज बॉलें मिलेंगी विद दिस ओपनिंग प्लेयर, आपको ज़्यादा से ज़्यादा 15 बॉलें मिलेगी एवरेज बॉलें, तो उसमें से आपने जो मैक्सिमम टीम के लिए कर सकते हैं वही करो। तो डैरेन सेमी एक ऐसा कोच है, उसके साथ हाजी भाई मोहम्मद अकरम साहब वो भी काफ़ी सपोर्ट करते हैं, बैक करते हैं, और तभी परफॉर्मेंस निकलती है जब आप एक यंगस्टर को कह दो कि आप 10 के 10 मैचेस खेलोगे, बेशक आप 10 के 10 ज़ीरो करो, नो प्रॉब्लम, तो तभी वो परफॉर्मेंस निकलती है। तो ये जो बात है एवरेज किसी को बताना कि भाई 15 बॉल्स ही आपको मिलनी है, उसमें आपने अब जो करना है तो करना है, ये पाकिस्तान के ड्रेसिंग रूम में या पाकिस्तान के कोचेज़ में भी ऐसी बात होती है? मोस्टली फॉरेन कोचेज़ ही इस तरह की बातें करते हैं? मैंने फ़ॉरेन कोचेज़ में भी इस तरह नहीं सुना, ये सिर्फ डैरेन सेमी ने हमें बताया। डिफरेंट कोचेज़ से मैं काम कर चुका हूँ, लेकिन ना किसी पाकिस्तानी ना किसी फ़ॉरेन से मैंने सुना है, सिर्फ डैरेन सेमी से ही सुना है। और डिपेंड करता है किसी की कैलकुलेशन को कैसी होती है, किसी की कैसी होती है, तो वो डिपेंड करता है कोच पे। अच्छा, ये बताएं कि आपका जो एग्रेशन है वो शाहीन अफरीदी के ऊपर कुछ ज़्यादा हम देखते हैं। अभी पिछले मैच में आपने उनको एक छक्का भी मारा और आपने कुछ बोला भी था कि शायद वो अंडर प्रेशर आ जाते हैं। शाहीन अफरीदी के ख़िलाफ़ खेलने में मज़ा आता है, और एग्रेशन उसको आप कह लें कि उसके ख़िलाफ़ जब भी मैच होता है तो पहले से तैयारी करनी होती है और बंदा रेडी होता है, मेंटली वो परफॉर्म करना चाहते हैं कि यार तगड़े बॉलर एक शाहीन हो गया, नसीम शाह वगैरह, हारिस रऊफ, इनके ख़िलाफ़ मैं जब भी आता हूँ तो मैं चाहता हूँ मैं परफॉर्म करूँ, क्योंकि वो आपके टीम के बेस्ट बॉलर है, तो उनके ख़िलाफ़ परफॉर्म करने में मज़ा आता है। जब आप अच्छी टीमों के ख़िलाफ़ परफॉर्म करते हो फिर और नाम बढ़ता है। अच्छा, ये बताएं कि आपने काफ़ी छक्के मारे हैं अपने करियर में, इंटरनेशनल में भी, PSL में भी। अभी तक आपके करियर का फेवरेट छक्का कौन सा है? मैंने जो इंटरनेशनल में मारा नोकिया को स्कूप पे, वो मेरा फेवरेट था, क्योंकि वो जो बॉल थी वो तकरीबन 147 समथिंग के लगभग थी। तो मैं इतना एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि लग जाएगी, नहीं लग जाएगी, वो मिस कर जाएगी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वो जो मेरा छक्का था वो काफ़ी पसंद। और PSL में? PSL में आप कह सकते हैं मेडी भाई को जो पहले बॉल पे मारा था, इमाद वसीम को, वो मेरा शाहीन का आपने नाम नहीं लिया इस पर, हालांकि वो वाला छक्का काफ़ी नहीं, वो तो फेवरेट नहीं है, क्योंकि वो तो मैं मारता रहता हूँ, स्कूप वगैरह तो मैं मारता रहता हूँ, बस डिपेंड करता है कि किस टाइम या कौन से कंडीशन में मारे, वो फेवरेट होता है। अच्छा, बस एक दो सवाल और हारिस। एक तो ये कि पाकिस्तान में भी हमने देखा है कि ओपनिंग बैटर्स बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। अभी जो न्यूजीलैंड टीम की 5-6 उसमें ओपनर्स थे, आप भी जो है वो टेक्निकली तो ओपनर ही हैं। क्या वजह है कि मिडल ऑर्डर वाले जो बैटर्स हैं वो क्यों नहीं आ रहे? मुझे लग रहा है हर किसी को ओपनिंग पसंद है और ओपनिंग करना यहाँ बहुत आसान है। यहाँ T20 में या सिर्फ पाकिस्तान में? यहाँ T20 में, पाकिस्तान के PSL के मैचेस में ओपनिंग करना बहुत ही आसान है। आप मुझे भी ओपन करा लो, मैं आसानी से 50 कर दूंगा, ये मैं आपको अभी कहता हूँ। लेकिन कोई वो 4-5 नंबर के खेलने के लिए तैयार ही नहीं होता, क्योंकि वो डिमांड उस तरह नहीं होती। आपको जाके 10 में 100 चाहिए होता है, 8 में 70 चाहिए होता है, 5 में 60 चाहिए होता है। तो जब आप वो नहीं करते, फैंस के उस पे तवक्कुआत पे पूरा नहीं उतरते, तो फिर लोगों को गुस्सा आता है। हालांकि वो मुश्किल होता है, आप 10 में से वो 3 या 4 दफ़ा करेंगे, 3 में 50 करना वो एक दफ़ा ही होता है, जिस तरह विराट कोहली ने किया, वो एक दफ़ा साल में एक दफ़ा ही होता है।
लेकिन वो मुश्किल होता है तो तभी कोई उस 4-5 नंबर के लिए तैयार नहीं होता, क्योंकि उसमें कंसिस्टेंसी नहीं होती। और हमारे आवाम को तो कंसिस्टेंसी चाहिए, ये चीज़ तो उनको पता ही नहीं है कि वहाँ कंसिस्टेंसी नहीं होगी। वहाँ तो 10 मैचेस में आपको 3 जिताएंगे और 7 में उनको मुश्किल होगी। तो ये जो चीज़ है मुझे लग रहा है इसलिए कोई 4-5 नंबर पे तैयार नहीं है। अच्छा, ये जो आपने बात की कि अवाम, तो मतलब कि जो सिलेक्टर्स हैं उनको तो ये सोचना चाहिए ना कि नहीं भाई ये रोल डिफरेंट है। अवाम तो चलें जो भी कहती है, लेकिन सिलेक्टर्स का तो आई थिंक इसमें रोल डिफरेंट होना चाहिए। अगर देखा जाए तो सेलेक्टर अभी उनको मौके भी दे रहे हैं, और ये डिपेंड करता है प्लेयर्स पे भी। काफ़ी लड़कों को मौके भी मिले हैं, बहुत से प्लेयरों को मिले हैं। अब प्लेयर्स पे भी डिपेंड करते हैं कि वो किस तरह एडजस्ट करते हैं, उस तरह उस कंडीशन में परफॉर्म करते हैं कि नहीं करते। तो अभी अल्हम्दुलिल्लाह हमें उम्मीद है कि इंशाल्लाह वर्ल्ड कप तक हमारी अच्छी बेंच स्ट्रेंथ भी बनेगी और मिड ऑर्डर भी अच्छी मिलेंगे इंशाल्लाह। अच्छा हारिस, बस आखिरी सवाल ये कि अभी तक हमने पेशावर ज़ल्मी में देखा है कि आपकी टीम बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है, बड़े स्टार्स हैं आपकी टीम में, लेकिन मेरा ख्याल है पाकिस्तान के जो सबसे बड़े स्टार हैं बाबर आजम, वो भी पेशावर ज़ल्मी में है। और हमने लाहौर में देखा कि लाहौर का मैच हो रहा होता था और क्राउड जो है वो बाबर बाबर कह रहा होता था। तो आपकी क्या मतलब ड्रेसिंग रूम में क्या फीलिंग्स होती हैं जब बाबर आजम बैटिंग कर रहे हों और आप लोग उनको देख रहे हो, या जब आप नॉन स्ट्राइकर एंड के ऊपर होते हैं? वेल इसको तो ना सिर्फ मैंने ग्राउंड में, बल्कि उस दिन हम डिनर पे गए थे तो उधर भी रेस्टोरेंट भी बाबर बाबर ही हो रहा था। तो काफ़ी खुशी होती है, और हमें भी एक मोटिवेशन मिलती है कि अगर आप इस तरह की मेहनत करेंगे, इस तरह के प्लेयर बनेंगे, तो कल के आप कल लोग आपके भी चांट करेंगे कि हारिस 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 या साइम 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 हसीब वगैरह जितने भी है। तो एक मोटिवेशन भी मिलती है, और बिल्कुल उनका क्रेज़ ही ऐसा है, जहाँ जहाँ भी जाते हैं बाबर बाबर ही होते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह लोग उससे प्यार करते हैं, जिस तरह का वो परफॉर्मर है, कंसिस्टेंट परफॉर्मर है। तो अल्लाह करे वो मज़ीद परफॉर्म करे, और हमें भी उस तरह उनके जो रिकॉर्ड्स है हमें भी वो तोड़ने की तौफीक दे अल्लाह। चले हारिस, बहुत बहुत शुक्रिया और ऑल द बेस्ट कि आप जो है वो उनके भी रिकॉर्ड्स तोड़ें और अपने भी आप रिकॉर्ड्स बनाएं। बहुत बहुत शुक्रिया।